नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर। आवाज लोकतंत्र की न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बड़े दुख की बात है, काटोल क्षेत्र के अंतर्गत बेलोना गांव, वहां पे अरविंद बांबल, इन्होंने अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करते हुए घर के भीतर जाकर के खुद के ऊपर में पेट्रोल या डीजल कुछ छिड़क करके अपने आप को आग लगा ली और काफी जद्दोजहद के बाद उन उनकी मौत हो गई। पूरे गांव में, बेलोना गांव में एक दुख की लहर फैल गई हुई है, क्योंकि अरविंद जी जो है, अरविंद बामल जी ने जाना है, जिन्होंने ये दुखद घटना उनके साथ में, उनके परिवार के सामने ये दुख आया। वो पूरे गांव में एक अच्छे व्यक्तित्व के नाम से जाने जाते थे और ये घटना जानबूझ के अतिक्रमण की ग्राम पंचायत द्वारा उनके घर पे ले जाई गई, जिसके दुख से, जिसके आहत से उन्होंने ये कदम उठाया कि घर के भीतर जाकर के अपने आप के ऊपर में तेल छिड़क लिया और आग लगा ली। गांव के लोगों ने भी तुरंत उन्हें बुझाने का बहुत भरसक प्रयास किया, लेकिन 80% वो जल चुके थे। उस दौरान उन्हें तुरंत आनंद फानंद में नागपुर में मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया। काफी उपचार, काफी मशक्कत, काफी सारी चीजें प्रयत्न करने के बाद में भी उन्हें नहीं बचा पाया गया और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। कल 8 तारीख को पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सबकी पथराई हुई आंखों में एक ही सवाल नजर आ रहा था कि इस मौत का जिम्मा किसका। तर साहेबांनी म्हटलं की जी बेलोण्यातली घटना आहे ती खरंच दुःखद आणि दुर्दैवी आहे. जसं साहेबांनी सांगितलं की त्यांच्यामार्फत जी घटना झाली त्याची सखोल चौकशी त्यांच्या स्तरावर करून जो रिपोर्ट आहे तो रिपोर्ट आम्ही माननीय SP साहेबांना पाठवू. आणि तसंच साहेबांनी सांगितलं की तहसीलदार साहेब आणि BDO साहेब त्यांचाही जर त्याच्यावरती काही अहवाल असेल तर तसं आपण सर्व अहवाल घेऊन आपण माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या समक्ष दोन्ही अहवाल आपल्याला सादर करता येईल. शिवारी साहेब. हे बघा, हा जी घटना घडलेली आहे ती अत्यंत दुर्दैवी आहे. ही घटना वास्तविक घडायला पाहिजे नव्हती, पण आता घटना घडलेली आहे. तर निवेदनही प्राप्त झालेलं आहे. गावकऱ्यांचं म्हणणं काय आहे, नातेवाईकांचं काय म्हणणं आहे ते आम्हाला समजलेलं आहे. निश्चित याचं सखोल चौकशी करण्यात येईल आणि चौकशी अंती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. सरकार या ग्राम पंचायत, क्योंकि पिछले साल इन्होंने गांव में जो पाट बांधारे बनते हैं उसके ऊपर में नाले का खड़ीकरण जो होता है, गहराई जो होती है उसके ऊपर में 9,33,000 ऐसा कुछ तो भी एक मामला था जो काम हुआ ही नहीं था बरसात के समय, और उसका बिल निकाला गया था। इसका इन्होंने विरोध किया था कि जब इस तरीके से कुछ काम हुआ ही नहीं गया है तो सरकार से इन्होंने पैसा कैसे मंगवाया और ये पैसा किसे वाटप किया जा रहा है। तो इसकी खुन्नस बोला जाए या इसके गुस्से में आकर के ग्राम पंचायत ने इनके यहाँ पे जो अतिक्रमण के लिए JCB मशीन लेकर गई कि इनका घर तोड़ते, जो कि इनका जहां पर घर है, जहां पे ये निवास स्थान इनका है, वहां पे ऑलरेडी 35 से 40 घर वहां पे बने हुए हैं और वो 35 से 40 घर, ये जो भी घर है, सभी लोग ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं और सभी लोग अपना क्या बोलते हैं टैक्स और बिजली का बिल नियमानुसार रेगुलर भर रहे हैं। लेकिन इनको डराने के लिए बोला जाए या इनको जो भी है परेशान करने की दृष्टि से ग्राम पंचायत द्वारा जो JCB मशीन इनके दरवाजे पे ले आके खड़ी की गई कि भैया हम इनका घर तोड़ेंगे, ये अतिक्रमण है करके, जो कि वो अतिक्रमण उनका एक अकेले का नहीं था। अतिक्रमण अगर ग्राम पंचायत अगर कहती तो वो जहां पे उतने सारे मकान बने हैं सभी अतिक्रमण है, उसके अलावा भी बहुत सारे अतिक्रमण है। लेकिन इनको जानबूझ के दुश्मनी निकालने के लिए कि इन्होंने जो मुद्दा उठाया हुआ था उस मुद्दे का विरोध करते हुए ग्राम पंचायत ने जो कदम उठाया, पूरे गांव में चर्चा है कि वो कदम जो है बहुत गलत उठाया था। उससे आहत होकर के इन्होंने जो निर्णय लिया कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता हूँ करके अपने आप को आग लगा ली और उसका अंततः ये हुआ कि उनका निधन हो गया। पूरे गांव में शोक की लहर फैली हुई है। अब शासन प्रशासन से सबकी आशा अपेक्षा यही है कि इस मौत का जिम्मेवार कौन है। इन्होंने तो सामाजिक कार्य किया, जनता को क्या बोलते हैं, शासन प्रशासन को जागरूक किया कि ग्राम पंचायत के अंदर किस तरीके से गोरख धंधा हो रहा है, काम किया नहीं जाता, उसका बिल निकाला जा रहा है, सरकार से पैसा मंगाया जा रहा है। तो ये सारी चीजों का विरोध करने का खामियाजा अरविंद जी को जो भोगना पड़ा, और पूरे गांव में ये चर्चा है कि इसका खामियाजा उसके माँ बाप जो आज बुजुर्ग है, जिनका पालन पोषण देख रेख यही किया करते थे, अब उसकी भी नैतिक जवाबदारी कौन उठाएगा। उनके जो छोटे भाई है, दो, एक भाई बाहर रहता है और एक भाई क्या बोलते मेंढी पालन वगैरह का कुछ व्यवसाय करता है। वो
ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए सरकार ने इमीडिएट इसके ऊपर में पुलिस डिपार्टमेंट को आगाह करना चाहिए कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसका दोषी है उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाना चाहिए। अगर सरकार द्वारा इस पे किसी प्रकार की लापरवाही बरतती है और ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगर ये अपराध हुआ है, ये घड़ा है, उनके अगर लापरवाही है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार ने इनके माता पिता को वृद्ध अवस्था में देखते हुए कुछ न कुछ इन्हें मदद या सहयोग भी करना चाहिए।